और अब मैं मौजूद हूँ NA-32 के एक काफ़ी बड़े इलाके में जो कि गुलबहार है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गंद किस कदर फैला हुआ है और यहाँ कोई गंद उठाने वाला नहीं है, जिसकी वजह से इस इलाके में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैल रही हैं और सड़कें भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, गलियाँ टूट चुकी हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से गैस के पाइप्स वगैरह डालने के लिए गलियाँ खोदी गई थी और उसके बाद उन्हें ठीक ही नहीं किया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिजली की तारों का जो हाल है, ये मेन तारें हैं और ये ऐसे खुली पड़ी है, इससे किसी को भी करंट लग सकती है और जानी नुकसान भी हो सकता है। आप गुलबहार में कितने अरसे से रह रहे हैं और वो कौन से मसाइल हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके सामने आते हैं? ये जगह पर जगह पहले तो आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ये गंद, ये कूड़ा क्रिकेट जो है ना, ये यहाँ पे पड़ा होता है और ये उठाने के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। इसकी वजह से 100 बीमारियाँ, 100 मसाइल इसकी वजह से फैलते हैं। तो इसके लिए पहले चाहिए आप लोगों को कि इसका कोई मसले का हल निकाले। और दूसरा ये है कि ये नालियाँ, ये सब चीज़ें ऐसे बंद होती हैं, ये इसके लिए कोई ऐसी वो नहीं है कि इसको तवज्जो दी जाए और इसको सफा किया जाए। आप गुलबहार में कितने अरसे से रह रहे हैं और यहाँ पे रहते हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कौन से मुश्किलात हैं जो पेश आते हैं? हम तकरीबन 2 साल से इधर हम रहते थे, ये सरसई चौक में। इधर जो मुश्किलात हमारा तो नहीं आया, तो हमको खुद मुसलत होया ना, लेकिन गलती मैं करूँगा। गंद इधर में एक तेली में डाल के इधर फेंकते, ये किसका गलती है? ये अवाम का गलती है। जो अवाम अपना जान सही कर दे तो सब कुछ सही है, वो हो जाएगा। जी, हम इधर कारपोरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं। इधर इन दुकानदारों से हम लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, क्योंकि एक तो ये रोड तंग है और एक इन लोगों ने बाहर सामान बहुत सारे रखे हुए हैं और एक ये जो है ना, तो गैस के पैपों की वजह से इन लोगों ने ये सड़कें वगैरह, गलियाँ वगैरह तोड़ी हुई है और उनकी बनावट नहीं की हुई है। वो जो है ना, तो वो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और जो कोई भी गंद वगैरह निकालते हैं ना, तो ये बाहर फेंक देते हैं, बाहर रोडों पे फेंक देते हैं। इन लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है, कोई तरतीब इन लोगों की बनाने वाला नहीं है। हमारे जो इधर नेकाब खान ड्यूटी कर रहा है गुलबहार में UC10 में, वो हर मौके पे 2-2, 3-3 गाड़ियाँ भिजवा रहा है। इसके बावजूद गाड़ियाँ भी ख़राब है और ये जो है ना, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हम 3-4 साल से यहाँ रहे और यहाँ बहुत गंदगी है। ये मस्जिद का रास्ता है, लोगों को बहुत तकलीफ़ है। इसकी वजह से बहुत बीमारियाँ होती है ना लोगों के। ये लोग ये गंद निकालते, फिर 3-4 दिन 5 दिन पड़ा होता है, कोई उठाता नहीं है, उठाने वाला नहीं है। निकालने वाले बहुत है और उठाने वाले नहीं है। और इसके अलावा और कौन से मसाइल हैं जो यहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोगों के सामने आते हैं? यहाँ पर पानी का मसला भी है, कभी ट्यूबवेल ख़राब होती है, कभी क्या भी। ये देखो, ये रास्ते इन लोगों ने ख़राब किए। पहले रास्ते बनाए, गली ठीक किए, उसके बाद इन लोगों का वो आ गया कि इसमें पाइप डालनी है, गैस का पाइप। पहले बंदा पाइप डाल ले, फिर इलाका रास्ता ठीक करे तो बस फ़ायदा भी हो जाए। अभी रास्ते का भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ना पाइप का कुछ फ़ायदा है, सारा रास्ता ख़राब हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, यहाँ इलाका का चेयरमैन हूँ और जियो न्यूज़ आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ इलाके का निज़ाम हमारा 2 साल हुआ है यहाँ पे मुंतखब हो के, और यहाँ पे गंद वग़ैरह और ये बिजली के तारे और तालीमी लिहाज से जो हमारा यहाँ पे इलाके में प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे वो भी बच्चों का है, बच्चों का स्कूल है नहीं। यहाँ पे इजाज़ाबाद रोड में एक ही पार्क है। चूँकि हमारा इलाका पासमानदा है, इसलिए यहाँ पे WCP लोगों का सफाई का निज़ाम दरहम बरहम है। और यहाँ हमारा जो इलाका है शाहीन मुस्लिम टाउन 1, इसमें प्राइमरी स्कूल के अलावा कोई और स्कूल है नहीं जी। यहाँ पर जी ये शुके मुके बहुत होते हैं, लोगों से मोबाइल छीनते हैं और सब एस्मार बहुत है इलाकों में। यहाँ रिंग रोड पर जाओ तो रास्ते में लोग पैसे लेते हैं उनसे, और यहाँ की सिक्योरिटी कोई इतना ख़ास वो नहीं देते हैं इस चीज़ पर ध्यान। आप इस इलाके के रिहायशी हैं, आपके ख्याल में यहाँ वो कौन से मसाइल हैं, जैसे तालीम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर?
कौन से ऐसे बड़े मसले हैं जो आप लोगों को यहाँ फेस करने पड़ते हैं? बस ये है कि ये मोबाइलों का बहुत मसला है, पैसे लोग ले लेते हैं। दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी तो है नहीं, मतलब सिक्योरिटी ये नहीं है कि 8 बज जाते हैं तो कोई ना कोई ले मोबाइल, मतलब वो जेब से निकाल के ले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो नहीं है, पानी का बहुत मसला है, बहुत से वाला के पानी में बहुत रेत आती है, तो इस वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। यहाँ पे जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उसमें कॉमन जो बात है वो एक एजुकेशन सिस्टम है, दूसरा यहाँ पे रश बहुत है क्योंकि गली मोहल्ला है, छोटी छोटी गलियाँ, आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे रश बहुत है। तो पहले तो गलियों को थोड़ा सा स्ट्रीट्स को ओपन होने चाहिए और यहाँ पे जो मेजर्स इशू हैं उनको सॉर्ट आउट होने चाहिए, जिस तरह गैस है, बिजली है, पानी है, सिक्योरिटी के खदशात हैं क्योंकि यहाँ पे स्नैचेस, मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपको अच्छी तरह पता है, दिन दहाड़े कोई भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो यही मसले मसाइल है और हमारी गवर्नमेंट से ही दरख्वास्त है कि इन मसलों पे गौर करना चाहिए इनको। तो आपको क्या लगता है जो आगे आने वाली हुकूमत है इलेक्शन के बाद, ये आप लोगों के ये मसाइल हल कर सकेगी? यार हुकूमत से तो कुछ ख़ास तवक्को नहीं है क्योंकि वो जस्ट सिर्फ अपना वोट मांगने ही आते हैं, वोट लेने के बाद वो फिर नज़र नहीं आते क्योंकि उन्होंने सिर्फ वोट लेना है, उसके बाद नारे लगवाने हैं और फिर निकल जाना है पतली गली से। यार यहाँ पे तो गलियों में ये पाइप ज़्यादातर टूटे रहते हैं अक्सर, और ये गंदगी का जो हिसाब है इधर बहुत ज़्यादा जगह पर जगह गंद क्रिकेट पड़ा रहता है, एक जगह पे ये रास्ते में ही ढेर बना हुआ है, इसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, कोई डस्टबिन या कोई बड़ा ऐसा बॉक्स नहीं है कि उसमें कोई डाले। आप स्टूडेंट हो, पढ़ते हो? जी हाँ। तो आपके ख्याल में यहाँ पे जो इस इलाके में जो तालीम का निज़ाम है वो ठीक है या नहीं, उससे मज़ीद बेहतर होना चाहिए? तालीम का निज़ाम तो इधर बस ठीक है, लेकिन स्कूलों में वैसी तालीम नहीं दी जाती जैसे दी जाए, क्योंकि बस स्कूलों को बाहर से अच्छा किया हुआ, अंदर से तालीम का वही हिसाब है। और सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है? सिक्योरिटी तो इधर है ही नहीं ना, किसी से मोबाइल छीन लेते हैं, किसी से पर्स छीन लेते हैं, सरेआम घूमते हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। फिर जो पिछली हुकूमत गुजरी है उन्होंने इन मसाइल के हल के लिए कुछ किया है या नहीं? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो भी आते हैं बस वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं। तो आगे अब इलेक्शन क्योंकि होने वाला है, तो अब आगे जो आने वाली हुकूमत है आपको उससे कोई उम्मीद है कि वो इन मसाइल को हल करेंगे, आप लोगों की जो मसले हैं उनको कंसिडर करेंगे? जी हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन अब करें तो तब, नहीं करें तो मुश्किल नहीं कर सकते, तो वादा कर लेते हैं फिर चले जाते हैं, कोई नहीं आता फिर बाद में। क्या क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलता हूँ, बैट बॉल हो गया। तो आपके इलाके में कोई ग्राउंड है जिसमें आप लोग खेल सकते हो क्रिकेट? इलाके में ग्राउंड तहसील ही है, यहाँ तो खेलने ही देते, उधर गंद है इसलिए। तो फिर आप लोग किधर खेलते हो? कभी तहसील के रोड पे खेल लेते हैं, कभी अंदर छोड़ने दे तो खेल लेते हैं। तो रोड के ऊपर खेलना ख़तरनाक नहीं है? बस खेल लेते हैं हम लोग, एक इतवार का दिन होता है छुट्टी का, इसलिए। यार यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा मसला है, मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है, मेन रोड पे लोग बाइक पे जाते हैं, मोबाइल छीन के चले जाते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मतलब ऐसा निज़ाम नहीं है कि लोग मतलब महफूज रह सकें। हर किस्म का प्रॉब्लम है यहाँ पे, गैस का, लोड शेडिंग का, हर किस्म के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आपको क्या लगता है जो आगे इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो हुकूमत है वो आप लोगों के इन मसाइल का हल निकाल लेगी या नहीं? अल्लाह करे, अल्लाह करे, मैं कहती हूँ उन लोगों का एहसास हो जाए इस चीज़ का, गरीब लोगों का, आवाम का, तो बहुत भला होगा, अल्लाह उनको भी भला करेगा। इधर तो हमारे मसाइल तो बहुत हैं, सबसे बड़ा मसला तो हमारे गैस का है कि कभी गैस होती है कभी नहीं होती, अगर होती भी है तो बिल्कुल स्लो होती है और सब लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी है। बेटा इस तरह है कि इधर गैस नहीं है, सही गैस नहीं आती, दूसरा लाइट बार बार लाइट जाती है, लाइट नहीं है। और तालीम का और सिक्योरिटी का निज़ाम यहाँ पर कैसा है? नहीं है, बच्चों को दूर जाना पड़ता है, स्कूल काफ़ी दूर है, मेरी बच्ची हैं, पोती हैं, वो काफ़ी दूर जाती हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारा पास नहीं है कि कोई प्राइवेट स्कूल में डालें या कुछ, तो सरकारी स्कूल है लेकिन वो दूर है ना। ज़्यादातर तो मसाइल आजकल जो है ना, ये बच्चे जो घर से निकलते हैं, ये तो मतलब मोबाइल हों या मतलब पैसे वगैरह कुछ हों तो वो मतलब रास्ते में गलियों में इस तरह वारदात हो जाती है ना। इसके अलावा सफाई का मसला है, गलियों में सफाई सही नहीं होती, और स्कूल की मतलब बच्चों की तालीम, ये सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट में भी आजकल बच्चों की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा, आपके ख्याल में अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, अभी नई हुकूमत आएगी, आपको क्या लगता है ये हुकूमत ये वाले मसाइल हल कर लेगी?
तो मुश्किल है, इतने अरसे से नहीं हुए तो ये अब कौन से, ये भी तो वही लोग दोबारा उठ के आ रहे हैं, कोई नया तो कोई भी नहीं आ रहा। तो इतने अरसे से नहीं हुए तो अब क्या ये लोग हल करेंगे, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से।